ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चैप्टर 13 8th और 9th श्लोक पढ़ें। 8th और 9th मिला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। वहाँ वो पूरा एक वर्ड है, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। लास्ट वाला जो मतलब सेकंड सेंटेंस है ना, सेकंड लाइन, वो पूरा एक ही वर्ड है, समास है। सनीता दरवाजा बंद कर। देखो अंदर कोई रहे नहीं, अगर अंदर मिताली तो बंद मत कर। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तेरनभिष्वङ्गः
पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेंगे हम। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अरतिर्जनसंसदि। हमारा जीवन जो है हमको भगवान ने इसलिए दिया है कि हमारी वर्ण शुद्धि हो। ये वर्ण शुद्धि का मतलब क्या होता है? वर्ण शुद्धि मतलब होता है हमने हमारे जीवन में कितने जनों को श्रेष्ठ माना हुआ है, कितने लोगों का वर्ण किया हुआ है, कितनी चीजों का वर्ण किया हुआ है। जब हम लोग वरमाला पहनाते हैं, हमारे हाथ में कितनी वरमाला रहती है? क्योंकि एक पर्सन के हाथ में की रहेगी, पर जब हम संसार में उतर के आते हैं तो हमारे पास में इतनी सारी वरमालाओं के साथ में हम घूमते हैं। हमको हमको अच्छा घर भी चाहिए, हमको अच्छे हस्बैंड वाइफ भी चाहिए, हमको अच्छा पुत्र भी चाहिए, हमको अच्छी पुत्री भी चाहिए, उनका एजुकेशन भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, हमको नाम भी चाहिए, हमको फेम भी चाहिए, सब लोग हमको अच्छा भी बोले। सारे वर्ण है हमारे पास। ये वर्ण की अशुद्धता है। और जब वर्ण की अशुद्धता रहेगी तब तक हमारे जीवन में दुख रहेगा। अगर कोई भी तरह का हमारे जीवन में दुख है, इसका मतलब यही है कि हमारे वर्ण में शुद्धि नहीं, हमारा एक वर्ण नहीं। और ये सारा का सारा भगवान जो भी ज्ञान की बातें भी बता रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि हम जब संसार में जाएं तब हम वर्ण हमारा शुद्धत्व उसमें रहे, कि हम किसको वर्ण कर रहे हैं और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर रहे कि हमने क्यों उसका वर्ण किया हुआ है। जैसे जैसे एक लड़की को लड़का दिखाया जाता है, लड़के को, मैं अरेंज मैरिज वाली बात कर रही हूँ। एक जमाना होता था जब अरेंज मैरिज होती थी, तब लड़के के सामने लड़की के बारे में, लड़की के सामने लड़के के बारे में गुणगान किया जाता था, उसके बारे में बताया जाता था कि वो ऐसा है, वो वैसा है। और वो चूज करती थी, उसके बाद वो चूज करके फिर उससे वो समझती थी कि हाँ ये लड़का ज्यादा अच्छा है या वो अच्छा है, कौन अच्छा रहेगा यहाँ पे। हाँ, देखो तो ये वाली लाइट जल रही है कि नहीं? एक इसमें से बटन दबा के देखो तो एक कोई इन्वर्टर वाला होगा स्विच ऊपर वाला, सारे दबा के देख ले एक बार। हाँ जल गया, थैंक यू। तो हम लोग को संसार में भी हम जब जाते हैं तब हमारे पास में ये वर्ण शुद्धता होनी चाहिए। ये हमारे पास में कितने हैं? अगर हम बहुत जगह पे वरमाला अपनी इतनी डालेंगे उतना हम फंस जाएंगे। और फंस जाना मतलब क्या? दुखी होना। इसलिए हम लोग को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम जा तो रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा वर्ण जो है हमने मन में किसी का करके रखा है ऑलरेडी। हमने हमारे भगवान का, हमने हमारे गुरु का, हमने वर्ण ऑलरेडी करके रखा है। वो बोल रहे हैं इसीलिए हम जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए हम ये करते हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए हमने ये किया है। हमारा अपना वर्ण एक ही है, हमने हमारे भगवान को चूज कर लिया है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इस चीज को यहाँ पे बताने के लिए ही जो है ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं कि हम अपने वर्ण की शुद्धता रखें। अगर हमारे वर्ण में शुद्धता नहीं रहेगी तो फिर हमारा साधन भजन इत्यादि सब धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हमारा नहीं रह पाएगा उतना, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। मन में हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये व्यक्ति भी चाहिए, हमको वो व्यक्ति भी चाहिए, हमें सब चाहिए। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में हमारा पूरा टाइम उन्हीं को सबको, अच्छा वर्ण हमने तो कर लिया, पर उसके बाद में क्या होता है? वर्ण करने के बाद में वो जो व्यक्ति है या वो वस्तु, वो भी हमारा वर्ण करेगा। हमारा समय अपने लिए नहीं बचेगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये क्या हमने कभी पूछा है? हमारा जन्म क्या ये सुख दुख सिर्फ भोगने को ही हुआ है?
फिर तो वो तो भोग के चला जाएगा, फिर हमको अगला जन्म मिलेगा, ये तो फिर चलता ही रहेगा। तो वर्ण शुद्धि जब हमारी होती है, तब हमको हमारा पर्पस क्लियर होता है कि हमने क्यों इस इसका वर्ण किया है, हम हमारा जीवन का पर्पस क्या है। सब कुछ धीरे 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 क्लियर होता है। ठीक है, तो हम पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये देखा था हमने। और उसके बाद का भी देखा था कि असक्तिर अनभिष्वंग। असक्ति, असक्ति मतलब क्या होता है? अनासक्ति। आसक्ति नहीं होना, ये बहुत बड़ा वरदान है। देखिए, प्रेम अलग होता है और राग अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमें लगता है कि जहाँ पे हम हमारा राग है, मतलब अटैचमेंट है, उसको हम लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। पर अगर हम लोग वहां पे देखें ठीक ठाक, तो एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेम में हम लोग जब प्रेम करते हैं, वहां से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उसके अंदर बुराई है, फिर भी हम प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल होता है प्रेम। प्रेम जो है लंबे समय तक के लिए होता है, कभी खत्म नहीं होता है। कोई हमको प्रेम नहीं दे रहा है, तो भी हम प्रेम देते हैं। इसका एकदम ऑपोजिट है राग। राग में क्या होता है? हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमने प्रेम दिया, तुम भी दो। अगर तुम नहीं दोगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। ये राग है, ये प्रेम नहीं है। तो संसार में जितने भी संबंध हैं, ज्यादातर वो राग पर बेस्ड है, ना कि प्रेम पर। यहाँ पे दो रिलेशनशिप है, एक कोई देगा तब तक ही ये वाला रिलेशनशिप रहेगा। जैसे एक ने देना बंद कर दिया, वैसे ही यहाँ से भी देना बंद हो जाता है। ऐसा ही है जनरली। बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे हम देते रहे देते रहे देते रहे, तो भी हम विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। नहीं हो पाता है, जनरली माँ का होता है वैसा। अन्यथा सारे सारे रिलेशनशिप में हमारा राग रहता है, प्रेम नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। राग और प्रेम बहुत झीना सा, बहुत थिन डिफरेंस है, उस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो हमारा प्रेम है, इसमें हम चाहते हैं हमारे प्रेमास्पद को हम शेयर करें। संसार में हम हमारे प्रेम को शेयर करना चाहेंगे? कोई आ जाएगा शेयर करने के लिए, तो हमको थोड़ा सिक्योरिटी की भावना आ जाएगी, ये क्यों? क्या है इसके साथ मेरा ही रिलेशन है। पर यहाँ पे जब हमारे गुरुदेव होते हैं, जब भगवान होते हैं, उनके साथ में हमारा प्रेम है। हम चाहेंगे कि लोग भी आए, आप भी जुड़ो, आपसे कुछ हम सुने, हम इनसे कुछ सुने। वहां पे प्रेम है। तो यहाँ प्रेम और आसक्ति, ये दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट करके हम जब आगे बढ़े, तो हम लोग यही देखें कि हमारा जो प्रेम है, ये हमको उस तक, उस भगवान तक पहुंचा रहा है कि नहीं। वो जो प्रेम है हमारा हाथ पकड़ के उस भगवान तक हमको लेके जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है, असक्ते अनभिष्वंगा। आसक्ति नहीं हो वहां पे। वहां पे क्या हो? बस मुझे देना। हर रिलेशनशिप की ब्यूटी यही है कि हम कितना दे पाते हैं। लेने लेने मतलब ऐसा हो जाता है, जब आसक्ति होती है ना, मन एक दास की तरह बन जाता है, स्लेव। वो बस चाहता है, वो देना कुछ नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि मुझे मिले, मुझे मिले, तुम मुझे दो। और जब वो प्रेम करता है, तब वो कैसा बन जाता है? वो देने वाला बन जाता है, वो राजा बन के रहता है। तो हमको सीखना चाहिए कि हम राजा बन के इस संसार में कैसे रहें। हम जनरली कैसे रहते हैं? हम रंक बन के, दास बन के, हम उस तरह से रहते हैं, दुखी होके। कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, मुझे कोई उससे मतलब ही नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी तरफ से देना है उसको, बस। जैसे ही हम इस तरह से कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसकी सुंदरता निखर के आती है, हमारी पर्सनालिटी से भी, उस रिलेशनशिप में भी। इसलिए इसीलिए हमेशा ऐसे ही मन रहे हमारा, कि कोई भी रिलेशनशिप में हम जाए, वहां पे हम कितना दे पाए।
कोई दे रहा है नहीं दे रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इस रिलेशनशिप में देना है, देना है। देने वाला हमेशा ऊपर रहता है ना, ऐसे देता है, जो लेने वाला है वो हमेशा नीचे ही रहता है। हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही देने के लिए ही ऊपर से नीचे जाए, लेने के लिए ना जाए। जब इस तरह से हम इस एटीट्यूड से रहेंगे संसार में, अपने आप को हम बचा के रखते हैं। नहीं तो हमको बहुत दुख सहन करना पड़ा, जहां पे भी हमारी आसक्ति है, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड का हो, चाहे वो वाइफ का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो माता पिता का हो, कोई भी, वहां पे दुख आएगा ही, आगे पीछे। वहां पे वो जो मैंने एक आइडेंटिटी बना के रखी है, सुख लेने की आइडेंटिटी, कि मुझे इस व्यक्ति से, मेरे बच्चे से, मेरे हस्बैंड से, मेरे वाइफ से मुझे सुख चाहिए, पैसे से, हम ऑब्जेक्ट को भी लें, पैसे से, घर से, वहां से ही दुख आना में शुरू हो जाएगा। वहीं से ही आता है। भगवान भी बना के, डिजाइन बना के रखे हैं, वहीं से ही हम लोग के पास में दुख आए। इसलिए अनासक्ति से रहना चाहिए। हम देते जाएंगे, हमको कुछ भी नहीं चाहिए रिटर्न। भगवान यहाँ डायरेक्टली बोल रहे हैं, असक्ति है अनभिष्वंग। अनभिष्वंग, अभिष्वंग मतलब आसक्ति का भी एक और बड़ा स्टेज, उसका हमको अटेंशन चाहिए। वो क्यों हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हमारा मन जो है पूरी तरह से उस व्यक्ति का दास बन गया है। अपना फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता इसने खो दी है। उस व्यक्ति का शरीर चाहिए हमें, उस व्यक्ति का ध्यान चाहिए हमें, उस व्यक्ति की मुस्कुराहट चाहिए हमें, उस व्यक्ति का थॉट चाहिए हमें, विचार चाहिए हमें, सब कुछ उस व्यक्ति का चाहिए। हम भले ही रहे ना रहे, माइंड ऐसा हो जाता है, पर हमको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये मुझसे छूट के ना जाए। ये एक और स्टेप आगे हो गया आसक्ति का। तो ये प्रेम का डेफिनेशन ही यही है कि हम कितना दे पाए, विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम बस सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं और दे रहे हैं, लेने की बात ही नहीं है। तो वही प्रेम जो है, वो प्रेम जो है वो आग में तप कर, वो जो निखार आती है उसमें, उसमें जो एक ब्राइटनेस आती है, उस चीज से हम लोग अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं। वो प्रेम ही होगा। यहाँ पे जो आसक्ति है, अभिष्वंग है, इससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं है। तो जब भी हम किसी को भी कुछ दें, हम लोग किसी के लिए काम करें, हम किसी की सेवा करें, हम घर में किसी का काम कर रहे हैं, घर में हमारे रिलेशंस हैं, सारे हैं, वहां पे हर जगह पे कोशिश करना चाहिए कि हम राजा की तरह रहें। राजा हो, रानी हो, जो भी, पर हम दासत्व स्वीकार नहीं करें। गीता हाथ में आने के बाद एटलीस्ट हम इतना प्रॉमिस कर सकते हैं खुद से कि हम आज से हम देंगे। हमारे मन में एक बार भी लेने की भावना नहीं आएगी, चाहे वो, जैसे राम जी थे, राम जी ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी माँ का स्थान मैंने कौशल्या कैकेयी माँ को दिया है। कैकेयी माँ ने कितना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद में भी उन्होंने वो पोजीशन उनसे छीना नहीं। ये प्रेम है। ये प्रेम है। कैकेयी माँ का अटैचमेंट था भरत जी से, तो इनका प्रेम है। तो राग और प्रेम में बहुत बहुत एकदम बारीक अंतर होता है, पर दुख में ही खत्म होता है ये राग। और प्रेम जो है ये नित्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हमको बहुत आगे तक लेके जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसा ही कि हम ऐसी संगत करें जिससे हमको प्रेम करना कोई सिखाए, जिससे हम स्वतंत्र बने। ऐसा संग हम ना करें जहां पे हम संसार में फंस जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं। इससे हम निकले कैसे, वो हमको कोई बताए। मतलब निकलना मतलब ये नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि घर बार हम छोड़ दें। मैं बोल रही हूँ माइंड को हम ठीक कैसे करें कि हम संसार में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त रहें, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन है वो तो चेंज नहीं होगी।
वो तो बदलेगी नहीं, जिस जो कुछ आना है आएगा ही। पर उसको अंदर में मेरे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको तो मैं अपने हाथ में रख सकती हूँ ना। वो तो मेरे हाथ में है, मुझे कितना अंदर लेना है। हमारे पास में जैसे हम चाय छानते हैं ना, छन्नी होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक छन्नी होनी चाहिए, जो बाहर के एक्सपीरियंस को छान छान के हमारे अंदर दे। सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होने चाहिए अनुभव कि हम फटाक से उसको अंदर ले। ये बुद्धि ही काम करेगी यहाँ। हमारी बुद्धि को बताना पड़ेगा कि नहीं, तुम ये वाला एक्सपीरियंस अंदर मत लो, दूर रहो। नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसको सोचो ही मत। नहीं, इतने यहाँ पे जो है तुम बात करके दूर हो जाओ, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। हर जगह पे अलग अलग ही बुद्धि बताए। तो हमारे जीवन में ऐसे एक छन्नी होनी चाहिए, जो कि छान छान के हमको एक्सपीरियंस अंदर दे। और वो क्या है? ये हमारे शास्त्र। ये शास्त्र से ही हमको समझ में आता है कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ। कुछ भी नहीं है, सब फोकट साटक है तुलसी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फोकट का ही है। खुला हुआ जैसे मेला लगता है, जैसे हम फेयर वेयर में जाते हैं ना, यहाँ पे आसपास लगता है, सब ऐसा ही है। और जाके वहां जाओ और महंगी महंगी चीजें, है ना, ज्यादा ही महंगा मिलता है। तो फोकट का ही माल, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ज्यादा दिन कुछ नहीं टिकेगा। एक चीज आप खरीद के लाओ, एक कप लाओ, एक ये खाने का प्लेट का वो पूरा क्रॉकरी लाओ, कटलरी लाओ, कुछ दिनों बाद यूज करते करते फिर पुराना हो जाए। संसार का नियम ही है ऐसा। फिर सब चीजें पुरानी हो रही है, पुरानी हो रही है। बस अगर हम एक रिलेशनशिप हमारे भगवान के साथ बनाए, वो रिलेशनशिप क्या होगा, नया 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उनको बोले कि हमारे संसार में जो भी रिलेशंस हैं, उसको आप सुदृढ़ बनाइए, उसमें प्रेम भरिए। मेरे मन में प्रेम दीजिए कि मैं उन सबको प्रेम दे पाऊं। मेरे मन में प्रेम दीजिए कि मैं सबकी सेवा कर पाऊं, सब लोग ठीक ठाक रहें। और मुझे आशा कुछ नहीं है किसी से भी, पर हाँ, मुझे आशा है आपसे कि आप जो है मेरे साथ हमेशा रहेंगे। आप जो है मेरा हाथ पकड़ के गलतियां बताएं, अधर्म से मुझे रोकेंगे, जहां जहां पे सेवा करनी है वो बताएंगे। ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो एक ही जगह बस भगवान और गुरु, इन दोनों जगह पे हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बाकी पूरे संसार से हमारी एक्सपेक्टेशन जीरो कर देना चाहिए। नहीं, एकदम। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। फिर हम लोग आए थे असत्य अनभिष्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु। देखिए, पुत्र, पुत्र मतलब पुत्री भी, दोनों ही। दार मतलब होता है पत्नी, पत्नी मतलब दार होता है संस्कृत। तो दार, तो पत्नी तो या फिर पति ले लो, अगर फीमेल है हम लोग तो हम पति ले लें, और इधर कोई मेल है तो फिर पत्नी लेगा इसमें। फिर ग्रहादिशु, ग्रह इत्यादि। ग्रह आदि में सारी बाकी की वस्तुएं आ गई, सब चीजें आ गई, उसमें हमारा अटैचमेंट ना हो। दोनों चीजें, आसक्ति भी ना हो, और अभिष्वंग भी ना हो, अत्यंत आसक्ति भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आने जाने वाली चीज, अभी आएंगी फिर चली जाएंगी, कभी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी। कभी वही बच्चा जो है हमारे साथ बहुत अच्छे से रहता है, कभी वही बच्चा जो है हमको गाली देता है, कभी वही बच्चा जो है हमारे लिए काम करेगा, कभी वही बच्चा जो है देखेगा भी। ये सब चलता रहे। हमारा मन, उससे हम दूषित ना करें। हम हमारे मन को, जो साधक लोग होते हैं ना, वो अपने मन पे बहुत काम करते हैं। तो उनका जरा सा भी अगर मन नीचे ऊपर होता है, उनको बहुत खराब लगता है। उनको बाहर का पैसा आए जाए, बाहर कोई अपमान करे मान करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क पड़ता है उनको? जैसे उनकी समता उनसे चली गई, समता हाथ से छूट गई। वे आज मुझे गुस्सा आ गया, कैसे मुझे गुस्सा आया आज सुबह, क्यों मुझे गुस्सा आया? आज मैंने उससे आशा लगा ली, मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि मुझे आशा हो गई उससे कि वो ये मेरा काम करेगा, उसने किया ही नहीं। क्यों? मुझे वो खुद से ही लड़ता रहता है, अपने मन को वो ठीक करने के लिए कटिबद्ध है कि नहीं, मुझे मेरे मन को ठीक करना है, ऐसे नहीं चलेगा। ये साधक के लिए है।
ठीक है, हमको साधक बनना है। जब हम साधक बनेंगे तब हमारे अंदर अर्जुन को लाना है, ऐसा बोलते हैं। भगवान ने गीता सबको नहीं सुनाई, पांडवों में सब थे वहां। पांडवों के अलावा भी कौरव लोग थे वहां पे। कौरवों में भीष्म पितामह थे वहां, इतने बड़े हैं वो, द्रोणाचार्य थे सबके गुरु। उनको नहीं सुनाई गीता, सिर्फ अर्जुन को ही चुना। तो इसलिए हमारे अंदर भी जब अर्जुन को हम लाएंगे, मतलब हमारे मन को हम अर्जुन के जैसा बनाएंगे, तब भगवान हमको ये जो अंदर से बताते रहेंगे गीता, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र दार गृहादिषु, इस सब चीजों में हमारा मन जो है हम हटा लें। फिर बोल रहे हैं नित्यम च समचित्तत्वम, समता पर गीता में जितना जोर दिया हुआ है उतना किसी दूसरी जगह पे नहीं किया है। भगवान बार 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 हर चैप्टर में आपको एक दो जगह मिल ही जाए, भगवान बोले सम रहो, सम रहो, सम रहो, बैलेंस मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना, मूडी, इतने मूडी। तो वेदर हो, वेदर रिपोर्ट, सुबह सुबह था, दोपहर भी कुछ देर पहले ही तो धूप थी, जब आप लोग आए धूप थी, अभी कैसा बारिश हो रहा है, फिर से थोड़ी देर बाद में अंधेरा हो जाएगा। ऐसे मूड स्विंग होते हैं रहते हैं किसी किसी, कब क्या आ जाए, कब कोई गुस्सा हो जाए, होता है। कभी कभी हमारे आसपास में रहता है कोई बहुत खुश है, सब लोग उससे तटस्थ रहते हैं, भाई आज खुश है ये, पता नहीं इसका गुस्सा कब निकलेगा। कोई बहुत गुस्से में है, सब दूर दूर रहेंगे, पता नहीं कब कुछ बोल देगा, कोई कंट्रोल तो है नहीं इसका अपने ऊपर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को ही पता नहीं रहे कि ये कैसा रहे। सम, बाहर की सिचुएशन आएगी जाएगी, उससे हमारे हमारे जिह्वा में कटुता ना आए, हमारे मन में कटुता ना आए, और हमारा हृदय किसी के प्रति कटु ना हो। क्या होगा, हमारा इंटरैक्शन से हमको बस एक ही चीज प्राप्त करनी है, किसी से भी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी रूप में उन सब में वही बैठे हो। तो मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर रही हूँ। जो साधक होता है वो यही देखता रहता है। अगर अर्जुन हमारे मन में बैठे हुए हैं तो यही देखते रहेंगे कि सामने एक भगवान खुश हो रहे हैं, मैं कृष्ण से बात कर रही हूँ, वो ले रहे हैं, मैं कृष्ण को खिला रही हूँ, वो ले रहे हैं प्रसाद। हमको तो अपने कृष्ण की जगह आप शिव जी भी रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की जगह आप हनुमान जी, गणेश जी, जो भी देवी माँ आपकी इष्ट है जो भी। पर हमारा डायरेक्ट उनके साथ में, बीच में तो एक बस इंस्ट्रूमेंट है, ये पुतला है शरीर, ये शरीर का पुतला है, वो जरिया है, एक माध्यम है एक हमारे भगवान तक पहुंचने का। भगवान ने अलग अलग सीढ़ियां बना के रखी हैं कि तुम इसके थ्रू मेरे पास में आओ, इसके थ्रू आओ। कोई गुस्से वाला है, कोई हिलता डुलता सीढ़ी है, कोई पुराना सीढ़ी है, कोई एकदम नया सीढ़ी है। सब तरह तरह की सीढ़ियां ही है हमारे आसपास, चढ़ो उस पे, चढ़ चढ़ के जाओ भगवान के पास। कोई टूटी फूटी सीढ़ी है, पैर एक रखेंगे इतनी पुरानी है कि वो टूट ही गया, फिर उसको ठीक करके उस पे चढ़ो। ये तरह तरह का सब है हमारे आसपास में, हमको उसको सीढ़ी बना के, संसार को बना के, और हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस को बना के हमको बस वहां पे भगवान के पास पहुंचना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ। तो नित्यम च समचित्तत्वम इष्टान इष्टोपपत्तिषु, इष्टान इष्ट, अनिष्ट इष्ट और अनिष्ट। इष्ट मतलब मेरी इच्छा पूरी हो गई तो हम बहुत खुश हो गए, अनिष्ट मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ दूसरा हो गया। मेरी जो इच्छा थी कि आज मुझे गुलाब जामुन मिले, गुलाब जामुन नहीं मिली, रबड़ी मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसको क्या बोलते हैं? कलाकंद, मुझे कलाकंद खिला दिया, हाँ मेरा मनी ऑफ हो गया। अरे मैंने, मुझे सोचा था मैंने गुलाब जामुन मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, आज तो मिही दाना था, दही के साथ, दही के साथ में मिही दाना, मतलब सिर्फ दही दे दी उन्होंने, मिही दाना तो दिया ही नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इष्ट भी हो या अनिष्ट भी हो, दोनों ही में हम किस तरह से अपने मन को समत्व में रखें, इसका ट्रेनिंग हमको हमारे मन को ही देना पड़ेगा। ये जो है, ये ट्रेनिंग जो है, ये मन को हमको ही देना पड़ेगा। ये कोई भी दूसरा जो है इसको ट्रेनिंग नहीं देगा, इसको हमको ही बोलना पड़ेगा, हमको ही देना पड़ेगा। ठीक है।
तो यही यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इसको हम देखते रहे। देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता है, हम लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती है, कभी जो है हम लोगों को कोई चीज पसंद आ गई। कभी जो है कोई व्यक्ति हमसे बहुत अच्छा बोलेगा, कभी कभी कोई व्यक्ति जो है हमसे बुरा बोलेगा, होता है ना। हमेशा हमारे जैसे थोड़ी बोलते हैं सब लोग। कभी कभी उसने हमने इतना काम किया और उसने उसमें से कुछ गलती निकाल दी। कभी किसी के सामने ही डांट दिया, कभी जो हमारी इच्छा है वो ना करके अपनी इच्छा मनवा ली। तरह तरह की चाल, तो ये राग द्वेष ये सारी चीजें हमारे मन में आ जाती हैं, और मन में आने के बाद में हमारी समता को नष्ट कर देती, हिलती रहती। हमने जो अपना मन इतना साफ बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है, उसका वो पूरा का पूरा खिचड़ी बन गई आज, लवड़ा खिचड़ी, खत्म। तो जो साधक होता है वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि मेरे मन की समता न जाए, कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो, पर मैं शांत रहूं। शांत रहूं, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है वो ये देखता रहता है। ये जब सुभद्रा की, जब अभिमन्यु मारे गए, तब सुभद्रा को कितना रोना चाहिए था। एक ही पुत्र था उनका, अभिमन्यु। कितना कंप्लेन करना चाहिए अपने भाई को। श्री कृष्ण तो उनके बड़े भैया थे, रियल ब्रदर। कितना दुख होना चाहिए उन्हें। एक बार भी नहीं बोला उन्हें। फिर एक बार जब ये लोग महाभारत का युद्ध होने हो गया, उसके बाद पार्टी मना रहे थे सब लोग कि हम लोग जीत गए वगैरह वगैरह। तो उसमें सुभद्रा नहीं थी, सब लोग थे, सब लोग। तो सबको लगा कि सुभद्रा नहीं है, कृष्ण भगवान से बोला कि सुभद्रा नहीं है, आप जाके पूछ के आए क्या हुआ। तो सब भगवान कृष्ण गए, बोला तो सुभद्रे तुम आई नहीं, क्या हो गया, तुम बुरा मान गई मुझसे, तुमको अगर मुझसे बुरा मान गई, कंप्लेन करना है तो बोलो ना। बोला नहीं भैया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसा, मैं दुखी नहीं हूँ। आपका था अभिमन्यु, आपने मुझे दिया था, आपने वापस ले लिया। मैं तो एक निमित्त थी, उसको बीच में मैंने बड़ा किया, था तो वो आपका ही। फिर तुम आई क्यों नहीं, तुमको आना चाहिए था, वहां पे आप सब लोग मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। फिर मैं इसलिए नहीं आई कि लोगों को देख के लगेगा कि इसका पुत्र तो मारा गया है, वो लोग दुखी हो जाएंगे, मुझे देख के वो लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो 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 पात्र यहाँ पे महाभारत में आए हुए हैं। ये जो पात्र हैं हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, समता में किस तरह से रहना, बहुत बड़ी बात है। हमारा क्या होता है, कोई हमसे अच्छे से बात करेगा तो फट से वो हमारे गुड बुक्स में आ गया। अगर किसी ने हमको नहीं बोला, हरिओम नहीं बोला, बात नहीं किया, कुछ भी ऐसे ही गड़बड़ बोल दिया, किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, हम अकेले बैठे रह गए, अगली बार से हमको लगेगा कि नहीं ये तो हम पसंद ही नहीं करता। हो सकता है उसका ध्यान ही नहीं गया हो उससे, हमारा हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाता कि हो सकता है ऐसे हुआ हो। हमको बस यही लगता है, राग द्वेष में हम अटक जाते हैं कि हमारे साथ पे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था उनको, ये गड़बड़ किया उन्होंने, और उसके साथ में हमारा द्वेष हो जाता है। हम फटाक से दुखी हो जाते हैं, कभी हम फटाक से सुखी हो गए, कभी हमारा अहंकार फट से बढ़ गया, हमने कितना अच्छा काम किया, कितना बड़ा काम किया, हमसे ज्यादा तो ऐसा कोई काम करने वाला ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि नित्य च समचित्तत्वम, समता से जो रहेगा, नित्य बोल दिया है। कितना मुश्किल है नित्य को। कभी कभी तो भगवान थोड़ा तो स्कोप दीजिए हमको, कभी कभी तो हम थोड़ा तो गुस्सा कर सके, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अगर गुस्सा करना ही है तो अपने आप पे करो, अपने आप पे करो। अगर तुम अपनी गलतियां देखोगे तो तुमको अपने ऊपर ही गुस्सा आएगा कि मैं कैसे गलती है। जब बोलते हैं ना, जब हम किसी को ऐसी उंगली दिखाते हैं तो तीन उंगलियां तो हमारी तरफ है, हमारे अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं, एक उंगली उसके तरफ, तीन तो हमारी तरफ है। हमारा ध्यान इधर ही नहीं जाता, उधर ही जाता है बात।
तुमने कितनी गलती की है। तो जब हम बड़े पिक्चर में कोई चीज नहीं देखते हैं ना, हमारी क्षमता चली जाती। बड़ी पिक्चर में देखने का मतलब है, जैसे हमारी माँ ने हमको डांट दिया, खूब जोर से डांटा, हमारा मन एकदम बौखला गया, अरे क्यों डांटा, क्या हुआ, बच्चों के साथ होता है ना, क्यों डांटा। जब हम बड़ी पिक्चर में देखते हैं कि इसी माँ ने हमको खाना खिलाया, इसी माँ ने हमको कपड़ा दिया, इसी माँ ने हमारी सेवा की है, हमारी जब तबीयत ठीक नहीं रहती थी तब कितना किया है, सारी की सारी चीजें जो है, जब ये बातें होती है, तब हम एक बड़ी पिक्चर में उस चीज को देखते हैं कि नहीं, उनको अधिकार है कि वो डांट भी सकती है, थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो, डांट भी सकती है। तब समता में आ जाएगा, मन जो है वो समत्व में आ जाए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, डांटा है तब, मन ठीक नहीं है अभी, मुझे गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो समता के दो तीन तरीके क्या है। एक तो सबसे पहले हम जो है हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करें, हम लोग गुण अपने अंदर लाएं। जितने बड़े बड़े गुण होंगे हमारे अंदर, उतना हमारा मन समता में रहेगा। क्वालिटीज हमको ही डेवलप कर। कोई बचपन से ही ऐसा नहीं होता है कि उसमें वैराग्य हो, कोई बचपन से ही ऐसा नहीं होता है कि उसमें शेयरिंग की भावना हो, कोई बचपन से ही नहीं हो, अगर उसके अंदर है तो उसने पिछले जन्मों में उस चीज को डेवलप किया होगा। अगर किसी के पास में बचपन से ही है ना, कोई कोई बच्चा होता है, देख कल ही कोई एक छोटा सा बच्चा आया था यहाँ, दो 2 साल का, 2 साल की बच्ची है छोटी सी, इतनी फ्रेंडली, किसी से भी बात कर रही हो उसकी गोद में जाके बैठ जाएगी, किसी से भी बात कर रही हो, लैपटॉप पे काम हो रहा था तो काम देखने लगी, इतना मतलब अच्छा लग रहा। और उसका भाई एकदम ऑपोजिट, बड़ा भाई, ये डेवलप वो पिछले जन्म में करके आई है, उसने अपना मन वैसा बनाया है, ऐसे ही नहीं मिला उसको। तो ये चीजें बनानी पड़ती हैं, इसको हम बोलते हैं ना कि संस्कार देना, कि हमारे मन को हमको संस्कारित करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ ना हमेशा कि आपकी इष्ट कौन है? ज्यादातर लोगों से मैंने पूछा हुआ है, यहाँ पे भी ज्यादातर लोगों को मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी इष्ट कौन है? क्यों पूछती हूँ आपकी इष्ट कौन है? ये जानने के लिए कि आपकी पिछली साधना, पिछले जन्मों की साधना क्या है। अच्छा, तो आप पिछले जन्म में जाना चाहती है? नहीं, ये जानने के लिए कि आपने पिछले जन्म में अगर कोई साधना की होगी, तो बचपन से ही आपको वो वाले भगवान जो है वो अच्छे लगे, अपने आप ही आपका मन जो है चाहेगा, खिंचा जाए कि मुझे इनकी साधना करनी है, मुझे अच्छे लगते हैं ये, बचपन से ही मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं, बचपन से ही मुझे देवी माँ अच्छी लगती है, अरे मेरा तो कुल देवी ही हमारी जो है वो देवी माँ है, या कुल देवी जो है वो काल भैरव है या गणेश जी है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले जन्मों से हमने कंटिन्यू किया हुआ है, और इस जन्म में फिर हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज को, तो और प्रगाढ़ बन जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो इस जन्म में आपको संस्कारित करना पड़ेगा उस माइंड, तब जाके हमारा एक एक समता आएगी, हम लोग जो है वहां पे जाके अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। नहीं तो ये संसार में ही हम घूमते फिरते रह जाएंगे, हमारा जीवन जो है उड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उससे हमको कुछ भी नहीं। एक टाइम आएगा जब हमको लगेगा कि हमने 50 साल ऐसे ही बिता दिए, क्या मिला हाथ, क्या आया। टाइम नहीं लगता है 50 का होने, 50 का, 60 का, 70 का, उसका क्या किया हमने। उस समय में हमको लगे फुलफिलमेंट, संतोष की एक वृत्ति हो कि हमने बहुत किया, जैसा मन हमने बनाना चाहा था वैसा हमारा मन बना है। इसके लिए हमारे अंदर में अच्छी क्वालिटीज आए, बड़ी बड़ी क्वालिटीज आए, हम अपने मन को डेवलप करें, शांत रहें। किसी भी चीज कोई भी हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही हो, तो वहां पे हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। रिएक्शन रिस्पॉन्स जानते हैं ना, रिएक्शन में फट से आता है कुछ, फट से हम बोल देते हैं, मतलब क्षमता नहीं है चित्त की, रिएक्शन आ गया। और रेस्पॉन्स में क्या होता है, हम सोच समझ के फिल्टर के साथ में बोलना चाहिए कि नहीं, सामने वाले की एज क्या है, सामने वाले का पोजीशन क्या है, बोलेंगे तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, ये सब सोच के हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्ड कर। इसलिए ये जरूरी है, यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान। तो सबसे पहला समत्व का क्या है कि हम अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। दूसरा है भक्ति,
बहुत जरूरी है भक्ति का होना हमारे जीवन। क्यों? क्योंकि ज्ञान सिर्फ अगर हो और भक्ति नहीं हो तो बहुत आदमी नीरस बन जाता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, क्वालिटी नहीं रहेगी। और इसके विपरीत अगर सिर्फ भक्ति हो और ज्ञानी नहीं हो, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम वो कृष्ण भगवान की पूजा कर। कौन है कृष्ण? वो द्वापर में हुए थे, अभी है नहीं। हम तो मूर्ति की नहीं पूजा कर रहे हैं ना। मूर्ति तो एक मात्र रिप्रेजेंटेटिव है, उसका स्वरूप हमको जानना पड़ेगा कि वो कृष्ण कौन है, वो आज भी है। मीराबाई के मीराबाई को जब उन्होंने वो सांप भेजा था राणा ने, पता है ना, वो सांप भेजा था उस डब्बे में ताकि वो मार नहीं ना लो। अरे मीराबाई के तो जो देवर थे राणा जी, वो उनके एकदम अगेंस्ट में हो गए। लेकिन दिन भर दिन रात जो है श्री कृष्ण के नाम लेती रहती है, भगवान का नाम लेती रहती है। हमारा बदनाम हो रहा है, हम रॉयल फैमिली से हैं, राजीव राजकीय परिवार है, हमारा बदनाम करती है, साधु संतों के साथ बैठती है, मंदिर मंदिर जाती हैं, वीणा वगैरह लेके, कभी कभी ऑरेंज कपड़ा पहन लेती है, भगवा वस्त्र, कभी केश खुला रख के ही नाचती रहती है सबके साथ बीच में, तो हमारा बहुत बदनामी हो रहा है। सबने कहा इसको मार डालो। वो कोशिश किया खूब। कभी 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 वो ऐसे नेल्स होते हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हो, नेल को, कील को क्या बोलते हो? गौजाल। गौजाल। वो गौजाल के ऊपर में पॉइजन लगा के पूरे के पूरे बिस्तर पे ऐसे डाल देते, ऐसे ऐसे किए हुए, और उस पे झीना सा कपड़ा बिछा देते थे। वो आके सोएंगी और पूरा पॉइजन उनके शरीर में घुस जाएगा, मर जाएगी धीरे धीरे। और वहां से सब देखते रहते थे। ये सब कॉमिक्स बचपन में आप लोगों ने नहीं पढ़ी? वो बचपन में कॉमिक्स में मीराबाई का कॉमिक्स आता था, वो उसमें देखते। और वहां से कोई देख रहा है और आराम से सो रही है, भगवान का सपना देख रही, कुछ नहीं हुआ उनको। फिर एक बार ऐसे ही उनको बोला कि इनको फूल बहुत पसंद है ना, भगवान के फूल, तो फूल दो। तो फूल की टोकरी में उन्होंने फूल की जगह में एक जहरीला सांप डाल दिया, और वो खोलेंगी तो निकल के उसको डसेगा, उनका तो प्लान यही था। तो उन्होंने जैसे ही खोला तो उसमें पूरे पूजा के फूल, सुगंधित फूल। एक और बार फिर दूसरी बार ट्राई किया तो वो शालिग्राम था, शालिग्राम बन गया वो सांप। वो शालिग्राम अभी भी आप देख सकते हैं, जब आप कभी वृंदावन जाएं अगर, वहां पे जाइए, मीराबाई के मंदिर में अभी भी रखा, कई दिनों तक वो वहीं रही, कई सालों तक वृंदावन में रही। तो वो शालिग्राम वहां रखा हुआ है। हमारा हमारे लिए भगवान भेजेंगे, वो सर हमारे लिए बदलेगा? वो सर पे हमको ही देखेगा, बोलेगा बाप रे, ये अंदर ही हम ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा सांप है बाहर, इसको काट के मेरी डेथ हो जाएगी। तो उनके साथ में ये सब कैसे, उनके साथ में ऐसे सब होता है। हाँ, हनुमान जी की पूंछ नहीं जलती है, प्रहलाद जी नहीं जले, होलिका जल गई। ये सारी चीजें हम भक्ति कर सकते हैं। वो भक्ति के द्वारा जब हम लोग भक्ति करते हैं तो जो शक्तिमान है उसकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखें कि एक बहुत ही जो होते हैं ना, हाई फाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, हाँ, उनकी वाइफ, और हाई फाई कोई डीएम है, या फिर सीईओ है किसी का, या चीफ इंजीनियर है, ये सारी चीजें, डायरेक्टर है, हाँ, ये लोग हस्बैंड है, वाइफ नहीं। तो उसके जो वाइफ है उसको भी वो वैसा तेवर आने लगता। वो भी बाहर है ना, बाहर वो भी ऐसे ही घूमती है, उनकी गाड़ी में वो घूमेगी, उसको लगेगा पर आपका क्या है, आपने कुछ पढ़ा? बोले नहीं। बोले आप कौन है? आप ही है क्या डीएम? आप ही है क्या ये? बोले नहीं, हम नहीं है। फिर कौन है? हम हमारे हस्बैंड है। तो हस्बैंड का सारा पावर उसके पास आ गया ना। सेम यहाँ पे भी है, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के जो भी अल्टीमेट भक्ति, हमने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, क्या होगा? धीरे 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 उस भगवान की पावर हमारे अंदर आ, और कुछ भी नहीं, सिद्धांत है, और उसको ही हम लोग बोल देते हैं सिद्धि होगी। अब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, मोकलपुर के बाबा थे, मोकलपुर यूपी की जगह है, वहां पे एक बाबा थे, उनको सिद्धि थी कि वो मन पढ़ लेते थे किसी का। तो एक बार ये अखंडानंद जी महाराज वगैरह ये सब लोग उनके पास में गए, उनके पास में गए और उन्होंने मन ही मन डिसाइड करके रखा था
कि हम, और दिसंबर का टाइम था, मन ही मन ने डिसाइड करके रखा था कि हमको आम खाना है, देखते हैं क्या करते हैं ये बाबा। तो वो गए वहां पे और रात में गए, कहीं से कोई आम का नामो नहीं, रात में कौन लाएगा ठंड के सीजन में, वो भी यूपी की ठंड। तो गए अंदर, खटखटाया उन्होंने, बोले हाँ आ जाओ अंदर। तो वो नहीं बोल पाते थे, गुड़ू बोलते थे, गुड़ू गुड़ू आ जाओ अंदर आ जाओ। तो अंदर आ गए, बैठे थोड़ी देर बात बात किया, उतने में एक आदमी आया और उसके पास में एक बास्केट, बास्केट थी, और बास्केट खोला, अरे इनको दे दो। तो दे दिया, अखंडानंद जी और इनके साथ में जो जो थे, खोला उसमें पूरा आम। फिर जोर से चिल्लाए, ले क्या गुड़ू, तुम यहाँ पे सेवा करने आते हो या आम खाने आते हो? पढ़ ले, तो ये सारी सिद्धि नहीं है, ये क्या है, वही हस्बैंड वाइफ वाला। वाइफ कुछ नहीं कर रही है, वाइफ ने क्या किया, बस हस्बैंड के साथ में वो सेवा कर रही है, शुश्रूषा कर रही है, उसको प्यार दे रही है, उसका नाम उसको ले रही है, सब कुछ ले रही है। वैसे ही यहाँ पे जो भक्त है, वो क्या होगा, वो भक्त जो है पूरी तरह से भगवान का ही नाम ले रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, से बोला अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले योग और क्षेम दोनों उसका मैं वहन करता हूँ, जो नित्य मुझसे युक्त है। योग भी और क्षेम, योग मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको मैं देता हूँ, मतलब उसको उसको देता हूँ। और क्षेम मतलब क्या, जो चीज हमारे पास में है ऑलरेडी उसकी रक्षा करता हूँ। अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, चलिए भक्त होना पड़ेगा। भक्त जो है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका वर्ण एक ही होता है, मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए। वो राजकुमारी की तरह, वो जो एक था, वो गई थी इसमें, राजमहल में गई, राजा ने एक लगा के रखा था पैर, जो भी चाहिए लेके जाओ लेके जाओ, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। तो एक लड़की, सब सिपाहियों को डिप्लॉय करके रखा था कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जा पाए। तो उसमें से एक लड़की जो थी, कुछ भी नहीं लिया, उसने मना कर दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले चलो राजा के पास। राजा जी से बोले, राजा जी ये तो नहीं ले रही है कुछ भी। ले क्यों नहीं ले रही हो? ले कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें, कुछ तो तुमको लेना पड़ेगा, क्या लोगी? मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। जैसे हो जाता है आप चाहिए, तो पूरा नेचुरली उसी का हो गया ना सब। हम लोग बेवकूफी कर जाते हैं, हम लोग एक चीज चाहेंगे, इधर से चाहेंगे, अरे उसका वर्ण करे जिससे सब कुछ हमारा ही हो जाए, सारी शक्ति वहां से हमारी हो जाए, प्यार मिले। हमारा एक हस्बैंड या एक वाइफ होगा तो एक ही जगह पे रहेगा, ये भगवान तो हमेशा हमेशा है। गुरु और भगवान तो हमेशा रहते हैं साथ, कभी भी नहीं छोड़ते। गुरुदेव को बुला के देखिए, सपने में आ जाएंगे आपके। इतनी भक्ति होनी पड़ेगी, आएंगे गाइड करके जाएंगे, कितने लोगों को करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भक्ति अगर हो हमारे अंदर, तो फिर अपने आप हमारे अंदर समता आने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम उस दृष्टि से देखने लगेंगे। किस दृष्टि से? ये हमारे भगवान ही हैं जिन्होंने ये परिस्थिति दी है, हमारे भगवान हमसे ये चाहते हैं। हमें अपने हिसाब से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है, बीच में हम हमेशा हर रिलेशनशिप के भगवान को लाएं। जैसे नई नई कोई दुल्हन आती है घर में, तो उसको बोला जाता है, ये जो है वो दिखाई होगी आपकी, अब बैठ जाओ। तो बैठ के गई वो, सब लोग आते हैं, ये आपकी ननंद है। अच्छा है, जो मुंह दिखा के उसको कुछ कुछ दिया, ये ऐसे ही होता है ना। फिर दूसरी आई, भौजाई है ये, फिर आई, फिर मुंह दिखा के, क्या सारे के सारे ये मामी सास है आपकी, ये चाची सास है, ये काकी सास है, ये दादी सास है, सारी सास लाइन में आ रही, सब सास, चिली सॉस सब आ रही, सब आके उनको दे रही। क्या हो रहा है उसके मन में, क्या है, मेरा मेरा रिलेशन है क्या उनके साथ? मेरे हस्बैंड के थ्रू है। अगर मेरे हस्बैंड बीच में नहीं होंगे तो मेरा इनके साथ में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है। ये भक्त का हमेशा रहता है। संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाता ही नहीं।
वो बोलता है मैं बनाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। हर एक में बीच में भगवान को लाए। इस व्यक्ति को अगर मुझे बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिला है, भगवान ने दिया है, उनका प्रसाद है, मैं नहीं फंसूंगा या फंसूंगा। कोई अच्छा बोलने वाला है, देखिए ये सब प्रारब्ध से ही मिलता है। कोई अच्छा बोलने वाला, कोई सुनने वाला मिले, हाँ कोई अच्छा खाना खिलाने वाला मिले, कोई अच्छा सेवा करने वाला मिले, कोई बहुत अच्छा कुछ दिखने वाला मिले, आसपास में कोई सुंदर व्यक्ति हो। इसके लिए भी प्रारब्ध चाहिए। ये तो सब पूरा कुरूप कुरूप लोग आसपास में बड़े हैं। कोई अच्छा, किसी की आवाज सुंदर हो, ये सब प्रारब्ध से मिलता है। अगर कुछ है अच्छा ऐसा, वो भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया है, उस चीज के थ्रू मुझे भगवान की ही सेवा करनी है, खुद की नहीं, अपने अहंकार की नहीं, उनकी सेवा करनी, क्योंकि उन्होंने दिया है। इसलिए वहां पे स्वतंत्र कोई भी संबंध वो बनाता ही नहीं, एकदम प्ले सेफ प्ले करता है। वो बोलता है ना, वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है मेंटेन सेफ डिस्टेंस। वो अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है हर एक व्यक्ति से, हर एक परिस्थिति से। कोई अच्छी परिस्थिति भी हो, वहां पे वो अटैच नहीं हो जाता। आपको बताया था ना, जो महात्मा लोग रहते हैं, वो लोग कितनी देर के लिए, आपको पता है, किसी गांव में रुकते हैं, जितनी देर तक एक गौ दूही जाती है, गाय, 5-6 मिनट 7 मिनट में दोहन हो जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट। गाय दोहना पता है ना, दूध निकालना, उतनी ही देर रुकते हैं वो एक जगह पे। क्योंकि उनको पता है इतने गुण है उनमें, इतनी सिद्धियां हैं। सब पूरे गांव गांव को पता चले, सब आ जाएंगे साथ, जब तपस्या सब कुछ रह जाएगा, चले जाते हैं, फिर अननोन जगह चले जाते हैं। ये भक्त जो है, ये हमेशा हर परिस्थिति से ये देखता रहता है भगवान को। भक्ति ना हमारे अंदर झलकनी चाहिए, बाहर नहीं। वो बाहर अपने आप एक्सप्रेस करने लगी, हमारे एक्शन से, हमारी वाणी से, वो हृदय में आनी चाहिए। देवी है ये भक्ति, सबके हृदय में नहीं आती है। देखा ना, भगवान जो है वो पांडवों के क्या नहीं बने, वो पांडवों के दूत बने, हाँ वो पांडवों के सेवक बने, वो पांडवों के सुहृद बने, वो पांडवों के भाई बने, वो पांडवों के एडवाइजर बने। उन्होंने सब कुछ किया पांडवों के लिए। पर सब पांडवों में से भक्ति जो है वो सबको नहीं दी, क्योंकि उनको पता है अगर मैं भक्ति दूंगा मैं बंध जाऊंगा वहां। इसलिए भगवान से प्रे करना चाहिए हमको, प्रभु आप हमको भक्ति दीजिए, आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति रट लगा देना चाहिए हमेशा। जब भी हम झुके प्रणाम करें, हमको भक्ति दे भगवान। तो उसके लिए हमको भी यत्न करना पड़ेगा। जब हम प्रेम, भक्ति मतलब क्या, हम भगवान से जब हम प्रेम करते हैं उसको हम भक्ति बोलते हैं। संसार में जब हम प्रेम करते हैं उसको हम प्रेम बोलते हैं, राग बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो हम संसार में कैसे प्रेम बढ़ाते हैं, बार बार फोन करेंगे, बार बार बात करेंगे, बार बार पूछेंगे, हाँ तुम कैसी हो, मुन्नू, चुन्नू, ठीक हो। तो सब हमारा नाम लेता है, रुको, तुम ठीक हो, क्या कर रही हो, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, खाना खाया, हाँ खाया, फोन रखो अब मेरे पास में दूसरा काम है। नहीं मैं फिर कब करूँ वापस, नहीं अभी मत करो। नहीं चाय पिया तुमने, अरे अभी तो खाना खाया। नहीं चाय भी पी लेना, हाँ पी लेंगे, रखो फोन। कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, पर फिर भी हम लोग बार बार जाके टच करेंगे, बार बार जाके पूछेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, देखेंगे, देखा कि नहीं, ब्लू टिक आ गया। कई लोग होते हैं आंसर नहीं देते, बोले ब्लू टिक इज माई रिप्लाई। ब्लू टिक जो है वो देख लिया ना, वही रिप्लाई है, देख लिया, जवाब नहीं दे। ये जब हम प्रेम करने जाते हैं तब क्या होता है, इस तरह से हम बार 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 उस व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं, छूते हैं, ताकि हमारा कांटेक्ट बढ़े। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर भगवान से प्रेम बढ़ाना है और कुछ ना कुछ उनको दें। पूजा क्या है, हमारा एक्सप्रेस करने का साधन है कि भगवान हम आपको प्रेम करते हैं। क्या करने हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं आपको। तो एक एक फूल जो है, फूल को संस्कृत में बोलते हैं सुमन, नाम भी होता है ना सुमन, हमारे यहाँ आती है ना सुमन। तो हम अपने मन को सुंदर बना के उसको आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ओम, ओम विष्णवे नमः, ओम वशक्काराय नमः। एक एक करके हम उस पे अपने सुंदर मन को रख रहे हैं, आपके प्रति प्रेम की भावना के साथ में उस सुगंधित करके। भले ही उसमें खुशबू ना हो, फूल में गेंदे का फूल हो, और उसको भी हमने चूरा कर दिया है तोड़ तोड़ के,
पर फिर भी हम आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, उसमें हम अपने मन की सुगंध डाल रहे हैं। सुमन है, सुगंधित मन है, आपको चढ़ा रहे हैं। कभी कभी कुछ लिख के दीजिए और उनके उनके मूर्ति के पीछे छुपा दीजिए, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। कुछ भी, जैसे हम अपने प्रियतम को लिखते हैं, बात करते हैं, संबंध बनाना पड़ता है। और ये सब पूजा अर्चना जप तप, ये सब सिर्फ संबंध बनाने के लिए, और कुछ नहीं। तब जाके जो है हमारी भक्ति बढ़ती है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि हम ज्ञान में अवस्थित हो। ये क्या चल रहा है? समता का चल रहा है, भूलिएगा नहीं कि हम कैसे समत्व में रहें, क्योंकि संसार तो हमें देगा, एक के बाद एक परिस्थिति देगा, एक के बाद एक मान देगा, अपमान देगा, दुख देगा, सुख देगा। तो हम समता कैसे रखें? पहले वाला था कि हम अच्छे क्वालिटीज बढ़ाएं, दूसरा क्या था कि हम भक्ति ले, तीसरा है ज्ञान। जब ज्ञान की दृष्टि से हम लोग सब चीजों को देखते हैं, सब चीज यहाँ बदल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएंगे, अरे मैं ये हूँ। ठीक है, पिछले जन्म में आप कौन थे? ये आपको कैसे पता? आप थे ना? हाँ, हम होंगे ही, कहाँ जाए। तो पिछले जन्म में हमारा कौन सा शरीर था? अभी अगर आप पुरुष है तो पिछले जन्म में आप पुरुष थे क्या? गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। पिछले जन्म में भी आपके माता पिता होंगे। हम सपोज तो यही कर रहे हैं कि हमारा ह्यूमन बर्थ ही था पिछले जन्म में। हमारे माता पिता कहाँ है? उस समय में अगर हम हस्बैंड थे तो हमारी वाइफ कहाँ है? वाइफ थे तो हमारे हस्बैंड कहाँ है? हमने उस समय भी घर बनाया होगा, गुफा में तो नहीं रहते हो। वो घर कहाँ है? वहां में कौन रह रहा है? हम जो अपना नेम प्लेट लगा देते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं हमारा पेट है, हमारा परमानेंट रेसिडेंस ये है, हमारा टेम्पररी रेसिडेंसी है, तो सब कुछ टेम्पररी है। परमानेंट तो हमारा एक ही है, वो है भगवान का एड्रेस, वहीं पे हमको सब कुछ जाना है ना। उन्हीं के साथ में हमारा परमानेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जब संसार से हमको दुख मिले, इसको भुनाइए। भुनाना जानते हैं ना? भुनाना मतलब क्या होता है? एनकैश करना। एनकैश करना हम लोग जानते हैं ना? हमने दिया, हमने सपोज 10 रुपये में आपको दिया, हाँ, तो उस पे से इंटरेस्ट लगा के आपने मुझे दे दिया वापस 11 रुपये या 12 रुपये। तो इसको बोलते हैं भुनाना। तो क्या आ गया? मुझे मिला, मुझे 12 रुपये। तो उस तरह से हमको हर सिचुएशन को भुनाना चाहिए कि इसमें से हम मैक्सिमम क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसमें से क्या, ये जो परिस्थिति आई, मैं भगवान के थोड़ा सा क्लोज गया हूँ क्या? थोड़ा सा, एक मात्र। क्या मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही क्या कहीं पे? ठक 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 ठक, कहीं वो खटखटा रहे हैं क्या किसी दरवाजे को अंदर आने के लिए मेरे जीवन में? क्या हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं? क्या हमारी ट्यूनिंग बनी है? हम संसार में जाके हजारों लोगों से बार बार पूछते रहते हैं, क्या तुम खुश हो, क्या तुम प्रसन्न हो, तुम सब ठीक ठाक हो? बार बार फोन लगा के पूछते हैं, आज कैसा हाल चाल है, की खबर, पूछते हैं ना, की खबर, ठीक है ने, भले ऐसे ने, हम बार बार पूछते रहते हैं। भगवान से हम पूछते हैं, आप हमसे खुश हैं प्रभु? आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु? मैंने ऐसा व्यवहार किया, आप उससे संतुष्ट हैं? मैंने ऐसा, मैं दुखी हो गई, उससे आप दुखी हो गए ना? वो बोलेंगे, वो बताएंगे ये सिचुएशन मेरे जीवन में क्यों आई। हम लोगों से हमको आंसर नहीं मिलेगा, हम वहां जाके प्रश्न नहीं पूछते हैं। अम्बरीश के, जो अम्बरीश की स्टोरी है, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश की, आज तो समय हो गया है। तो अम्बरीश के साथ में चक्र था, चक्र उनकी रक्षा करते थे, राजा अम्बरीश की। तो जब वो दुर्वासा ने कृत्या को फेंका, राक्षसी को फेंका मारने के लिए, तो वो चक्र ने राक्षसी को मार डाला और दुर्वासा जी के पीछे हो लिया। दुर्वासा जी इधर से उधर भटक रहे हैं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। शिव जी ने कहा तुम तो आना ही मत अंदर। ब्रह्मा जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो गए विष्णु जी के पास, मुझे बचाओ बचाओ, ये चक्र है। चक्र खड़ा हुआ था बाहर, विष्णु जी से अंदर बात कर रहे थे। विष्णु जी, नारायण भगवान बोले, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। तो तुम जाओ उसके पास में, अमरीश खड़ा हुआ है अभी भी तुम्हारे लिए।
जहां पे गलती हुई है हमारी, हम वहां नहीं जाके हम संसार में घूमते रहते। ऐसे ही है, हम भगवान के पास नहीं जाते, हम संसार में जा जाके बार बार पूछेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। अरे जो स्रोत है सारी चीजों का, जहां से सारी चीजें आ रही, हम बोलते हैं कि नहीं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी बोलते हैं हम। तो अगर ये इतनी बड़ी परिस्थिति हमारे पास में आई है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध तो हो नहीं सकता है ना। तो उनसे पूछे क्यों है ये, कैसा है, आप क्या चाहते हैं इससे, और जो भी वो चाहेंगे वो बताएंगे। ये तीन चीजों से हम अपने मन के समता को बनाए रखें, उसी से ही हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे, अपनी साधना पक्की कर पाएंगे। ठीक है, आज हमारा समय पूरा हुआ, हम फिर खत्म करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।